वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी में। यह है हमारा चैनल जिसके माध्यम से हम आपको भूगोल के विभिन्न टॉपिक के बारे में बताएंगे। इसके अलावा अन्य सब्जेक्ट भी डिस्कस किए जाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल भूगोल पे हम चर्चा कर रहे हैं और इसकी खास करके भूगोल के मैप के बारे में। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं जो कल हमने जाना था। लास्ट डे हमने ये जाना था कि भारत में कितने राज्य हैं और कहाँ-कहाँ पे स्थित हैं, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम जानेंगे कि भारत के राज्य में क्या-क्या चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। जैसे 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसमें से 5 नंबर केवल इंडिया के बारे में पूछता है और 5 नंबर वर्ल्ड के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न ये है कि भारत में तेल शोधन कारखाने कहाँ-कहाँ पे हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि तेल शोधन कारखाने वास्तव में हैं कहाँ-कहाँ पे। तो सबसे पहला तेल शोधन कारखाना तो ये है कि ऐसे जान लीजिए कि तेल शोधन कारखाने कुछ ऐसे हैं जो तेल शोधन कारखाने हैं, कुछ ऐसे हैं जो तेल जहाँ से निकाले जाते हैं। तो तेल निकालने के लिए 2-3 जगह हैं जैसे भारत में, जैसे आपका महाराष्ट्र में मुंबई हाई करके है। ये रहा महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बगल में यहीं समुद्र में ये समुद्री द्वीप स्थल है यहीं पे। यहाँ पे है मुंबई हाई करके एक जगह है जो मुंबई के बगल में ही है। ठीक, ये मुंबई है यही एक तेल शोधन कारखाना है जो समुद्र के नीचे से तेल निकाला जाता है। ठीक, और दूसरा है असम में डिगबोई। तो असम ये रहा पूर्वोत्तर राज्यों में और यहीं पे है डिगबोई, यहाँ से भी तेल निकाले जाते हैं। और तेल शोधन कारखानों की अगर बात करें तो असम में ही तेल शोधन कारखाने भी हैं जहाँ पर मतलब तेल को शुद्ध किया जाता है, उसे तेल शोधन कारखाना कहेंगे, और जहाँ पे निकाले जाएंगे उसे तेल का कुआं कहेंगे। तो तेल शोधन कारखाना जो है डिगबोई में दोनों है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मथुरा में है। तो उत्तर प्रदेश का मथुरा जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है या दिल्ली के आसपास कह सकते हो, इस तरह से यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ मथुरा हो गया। और उसके बाद है बिहार। बिहार में बरौनी में है, बिहार बरौनी में यहाँ पे। ठीक, और इसके अलावा और तो कोई खास नहीं पूछता है, यही 3-4 जगह पूछता है तेल शोधन कारखानों के बारे में। इसके अलावा ये पूछ सकता है कि भारत का खनिज क्षेत्र कहाँ है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि भारत में सबसे ज़्यादा जो खनिज उत्पादन होता है वो होता है झारखंड में। झारखंड को रूर प्रदेश कहते हैं या फिर छोटा नागपुर का पठार कहते हैं, और ये संसाधनों से भरा हुआ है। संसाधन मतलब होता है जो खनिज चीज़ें होती हैं जो खोद के निकाली जाती हैं, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं और वो खास करके यहीं पे है वो जगह। ठीक, आगे देखिए आगे क्या पूछता है। आगे पूछता है जैसे जूट, जूट के बारे में पूछता है कि जूट उत्पादन राज्य। जूट उत्पादन राज्य की अगर बात करें तो सबसे पहले स्थान पे तो है पश्चिम बंगाल। जूट वो चीज़ होता है जैसे अपना सन होता है जिससे रस्सी बनती है, उसी तरह से जूट भी होता है जिससे रस्सी बनती है। तो ये सबसे ज़्यादा पैदा होता है पश्चिम बंगाल में, और उसके बाद होता है आपका यहाँ पे केरल और तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ भाग में होता है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ भाग में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पैदावार होती है उसकी वेस्ट बंगाल में। ठीक, आगे देखिए, अगर आगे देखते हैं तो एक सांभर झील करके है जो भारत का सबसे ज़्यादा नमक वाला झील है, ऐसे कह लो। सांभर झील जो जिसमें सबसे ज़्यादा नमकीन या कह लो कि सबसे ज़्यादा खारे पानी वाली झील है भारत में, वो है आपके राजस्थान में। राजस्थान यहाँ पे है, यहाँ पे पाई जाती है वो जगह। या किसी स्टेट का अगर राजधानी पूछेगा तो वो तो आपको याद होना चाहिए, उसके बाद आप दिखा लेंगे। इसके अलावा कुछ चर्चित स्थल भी पूछे जाते हैं। चर्चित स्थल जैसे आपका दिल्ली हो गया, दिल्ली यहाँ पे है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के बारे में जानते ही हैं, श्रीनगर पूछा जा सकता है, या इसमें पहाड़ हैं बहुत सारे। तो पहाड़ तो पूछे नहीं जाते, पहाड़ नहीं पूछे जाते हैं आप लोगों से। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश है वहीं पे। और इसके अलावा और क्या पूछा जा सकता है, तेल शोधन कारखाने हो गए। ठीक, जूट के क्षेत्र हो गए, या हाँ गेहूं के क्षेत्र पूछ लिया जाए, मान लीजिए सबसे ज़्यादा गेहूं, तो आपको सबको पता है कि सबसे ज़्यादा गेहूं जो उत्पादन होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ उत्पादन होता है, उत्तर प्रदेश में। और अगर प्रति एकड़ बात की जाए कि सबसे ज़्यादा उपज कहाँ होती है प्रति एकड़, तो प्रति एकड़ सबसे ज़्यादा पंजाब में होती है, तो पंजाब यहाँ पे है। और उसके बाद
पंजाब के बाद हरियाणा, उत्तर प्रदेश जो भी आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रति एकड़ में पंजाब होता है। ठीक। और सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए कि अधिकतम उपज कहाँ पैदा होती है तो गेहूँ की, तो वो उत्तर प्रदेश है। ठीक है। मक्का, अगर मक्का की बात की जाए कि सबसे ज़्यादा मक्का उपज कहाँ होती है, तो वो होती है आंध्र प्रदेश में। हालांकि आंध्र प्रदेश में ये जो मैप है इसमें हैदराबाद भी शामिल है। हैदराबाद नहीं, तेलंगाना कह सकते हैं। दूसरा कोई मैप है जिसमें हैदराबाद और तेलंगाना अलग, हाँ ये रहा, ये देखिए। तेलंगाना नहीं, लेकिन आंध्र प्रदेश जो है इसमें आगे है। ये वाला क्षेत्र है ना आंध्र प्रदेश, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक है, ऐसे फैला हुआ। ठीक। आंध्र प्रदेश में होता है सबसे ज़्यादा मक्का। मक्का सबसे ज़्यादा पैदा होता है आंध्र प्रदेश में। और इसके अलावा खाड़ी के बारे में पूछ सकता है थोड़ा बहुत। कुछ खाड़ियाँ हैं भारत में, जैसे कच्छ की खाड़ी है, तो कच्छ की खाड़ी गुजरात में है यहाँ पे। ठीक। कच्छ की खाड़ी गुजरात में है। और गुजरात के बाद में देखा और सबसे ज़्यादा लंबी तटरेखा भी गुजरात की है। तटरेखा मतलब होता है समुद्र के किनारे लगा हुआ बॉर्डर। तो समुद्र के किनारे जो बॉर्डर्स लगे हुए हैं भारत में, अराउंड अगर देखा जाए तो यहाँ से शुरू होता है और ये इधर से आते हुए यहाँ से लेकर ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उड़ीसा से लेकर पश्चिम बंगाल तक आ जाता है। ये लगभग अराउंड 7500 किलोमीटर के आसपास, हाँ 7500 किलोमीटर का एरिया है ये पूरा। अगर देखा जाए तो ये पूरा एरिया में सबसे ज़्यादा एरिया अपने गुजरात का है। ठीक। आगे देखिए और क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती है। इसके अलावा पूछा जा सकता है लौह उत्पादन के क्षेत्र, कि मतलब लोहा कहाँ कहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए तो आपके झारखंड में लोहा उत्पादन होता है। और झारखंड ये रहा, बिहार से कटकर बना हुआ राज्य है जिसकी राजधानी है रांची। और ये छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में पड़ता है। छोटा नागपुर पठार का क्षेत्र है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोहा उत्पादन होता है, लौह उत्पादन क्षेत्र। और लौह उत्पादन क्षेत्र यहाँ होता है। उसके बाद में यहाँ पर भी होता है दुर्गपुर। झारखंड में झरिया है जहाँ से कोयला निकलता है। और भिलाई, भिलाई जो है उसको इस्पात नगरी ही कहा जाता है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा इस्पात पैदा होता है। दूसरे नंबर पे आता है आपका ये दिसपुर। इसके अलावा और भी कई जगहों से निकाले जाते हैं, लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा लौह उत्पादन के लिए। इसके अलावा यूरेनियम के भंडार आपको जो पता होगा, एक ही जगह पे है भारत में यूरेनियम। एक ही जगह नहीं, 2 3 4 पे जगह है, लेकिन सबसे ज़्यादा यूरेनियम कर्नाटक में पाया जाता है। ठीक। और इसके अलावा भारत में साइलेंट वैली का नाम सुने होंगे, साइलेंट वैली, शांत घाटी, जो कि केरल में है। और और इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी होती है, जो सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, या फिर कह लो कि सिलिकॉन वैली, मतलब जहाँ सिलिकॉन जो होता है उसे माइक्रोचिप बनाए जाते हैं मोबाइल्स के, कंप्यूटर्स के, वो आपका सबसे ज़्यादा होता है यहाँ पे बेंगलुरु में, जो कि कर्नाटक की राजधानी है। कर्नाटक ये रहा। और इसमें इसमें उस जगह को, बेंगलुरु उस जगह को कहा जाता है सिलिकॉन वैली। ठीक। अब इसके अलावा आगे देखेंगे तो हाँ कुछ चीज़ें हो चुकी हैं, इसके आगे और अगले वाले वीडियो में हम देख लेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा हो हमारा वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।